नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होती है। नवरात्रि की पूजा में चौकी लगाई जाती है, तो आप चौकी या पटा ले सकते हैं। उस पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए होता है। इसके बाद हमें माता की तस्वीर चाहिए होती है। तस्वीर ना हो तो आप माता की मूर्ति भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप माता की मूर्ति रखते हैं तो आप माता के लिए श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, जैसा कि माता के लिए आप ड्रेस ले सकते हैं, उनके बाल ले सकते हैं, मुकुट ले सकते हैं, माला ले सकते हैं। ये सब आप श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। इसके बाद पूजा करने के लिए हमें भगवान गणेश की मूर्ति चाहिए होती है। मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भगवान गणेश का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर माता की पूजा करने के लिए रोली चाहिए होते हैं, अक्षत चाहिए, पीला चंदन चाहिए, सिंदूर चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर अनाज लिया है। अनाज के रूप में हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। आप गेहूं या फिर जौ भी ले सकते हैं, जिसका प्रयोग हम कलश की स्थापना के समय कलश को आसन देने के लिए करेंगे। और भगवान को आसन देने के लिए भी आप अनाज या फिर पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने हवन करने के लिए कपूर लिया है, इलायची ली है, लौंग ली है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं होनी चाहिए। काले तिल लिए हैं। इसके बाद हमने पूजा करने के लिए कलावा लिया है, सुपारी ली है। कलश स्थापना में सुपारी का प्रयोग किया जाता है, हल्दी की गांठ का प्रयोग किया जाता है, तो हमने हल्दी की गांठ ली है। जनेऊ लिया है भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। धूप बत्ती ली है हमने पूजा करने के लिए। हमने कुछ दक्षिणा ली है माता रानी को अर्पित करने के लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर इत्र भी लिया है माता रानी को अर्पित करने के लिए। अब नवरात्रि की पूजा में कलश की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर कलश लिया है। मैंने तांबे का कलश लिया है। अगर आपके पास में पीतल का कलश है तो आप पीतल का कलश प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ना तांबे का है ना पीतल का है तो आप इस तरह से मार्केट से मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि की पूजा में जवारे उगाए जाते हैं, तो आप उसके लिए इस तरह का मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। मिट्टी के पात्र में माता रानी के नाम से जवारे उगाए जाते हैं। इसके अलावा जवारे उगाने के लिए साफ सुथरी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो आप जो भी मिट्टी लें उसे साफ और शुद्ध कर लें। अब हमने जवारे उगाने के लिए जौ लिए हैं। जवारे जौ से भी उगाए जाते हैं और गेहूं से भी उगाए जाते हैं, और दोनों को मिला करके भी उगाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो वो आप उस हिसाब से जवारे उगा सकते हैं। हवन करने के लिए मैंने यहाँ पर धूप ली है, शुद्ध देसी घी लिया है और बतासे लिए हैं। इसके बाद मैंने हवन करने के लिए यहाँ पर उपला लिया है, जो कि गोबर का उपला है, आप ले सकते हैं। हवन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिट्टी का पात्र लिया है। आप हवन कुंड में भी हवन कर सकते हैं। चूँकि मैं छोटा सा हवन करती हूँ तो आप इस तरह से मिट्टी के पात्र में भी कर सकते हैं। अब चूंकि नवरात्रि की पूजा में नारियल वाले कलश की स्थापना की जाती है, तो उसके लिए मैंने एक जटा वाला नारियल ले लिया है। फ्रेंड्स, नवरात्रि से जुड़ी हुई कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए मैंने गंगा जल लिया है, गुलाब जल लिया है। इसके अलावा माता रानी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान लिया है। दुर्गा चालीसा ली है माता रानी का पाठ करने के लिए। मैंने यहाँ पर माता रानी को अर्पित करने के लिए लाल चुनरी ली है, तो आप इस तरह से माता रानी के लिए चुनरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप नवरात्रि में माता रानी को मंदिर में जाकर के वस्त्र भी दान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नारियल पर लपेटने के लिए भी चुनरी ली है। इसके अलावा अखंड ज्योत जलाने के लिए मैंने यहाँ पर तिल का तेल लिया है। अगर आप देसी घी से जलाते हैं तो आप देसी घी ले लीजिएगा। कलश के मुख पर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते ले लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर माता रानी को अर्पित करने के लिए फूलों की माला ली है। पूजा करने के लिए कुछ पुष्प लिए हैं। यहाँ पर मैंने भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए दूब घास ली है। नवरात्रि में प्रतिदिन माता रानी को अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है, जिसमें आप पंचमेवा ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। जो भी मौसमी फल हो आप वो ले सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को प्रतिदिन भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी की चौकी पर रखने के लिए मैंने शुद्ध जल का कलश लिया है। अब माता रानी का पाठ करने के लिए दुर्गा सप्तशती ली है। नवरात्रि की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट में जय माता दी, जय दुर्गे माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जयकारा शेरा वाली का बोलो, साचे दरबार की जय।